की करेंगी नहीं मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग। तो हालांकि मैं तो अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मगर 110 या 120 होते तो थोड़ा मैं सेटिस्फाई हो जाता, मगर इस स्कोर से मैं तो बहुत मतलब डिप्रेशन में नहीं बोलूंगा, मगर मुझे तो मैंने क्या कर दिया 50 आउट ऑफ 50 कर दिए, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई। तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने वो पुणे वाला ब्लॉग देखा होगा कि जो फुल ऑन बारिश में हम पुणे में एग्जाम देने के लिए गए थे, उसका रिजल्ट अभी आ चुका है। तो अभी हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे कि क्या हो चुका है, फेल हो गए या पास हो गए और क्यों हो गए ऐसा, तो देखते हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो देखो, रिजल्ट तो उसका पहले ही आ चुका था और लिस्ट में मेरा नाम मैंने चेक किया था तो वो नाम नहीं था। तो क्या होता है, इसी एग्जाम में मार्क्स उसी टाइम नहीं दिखाते कि मार्क्स कितने हैं आपको, तो उस मार्क्स बाद में आते हो। तो अभी मार्क्स कल ही आ गए, तो रॉ स्कोर उसको जो बोला जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैं पास हो गया और फेल हो गया। तो पहले ही बता देता हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ बुरी तरह से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रॉ स्कोर क्या है और मेरी गलतियां कहाँ थी। तो आप भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, तो वीडियो अंत तक देखना। स्कोर देखते हैं, स्कोर क्या हो चुका है। तो यही देखो, यही स्कोर है। तो अभी ये आपको सेक्शन वाइज मार्क्स दिखेंगे। तो ये देखो, जनरल इंटेलिजेंस में हमारा बहुत अच्छा स्कोर है 37, जनरल अवेयरनेस में 4 है, बहुत कम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें भी 12.5 है और इंग्लिश में तो इंग्लिश में लगभग अच्छा है 25। और रॉ स्कोर हुआ है हमारा 79 आउट ऑफ 200। और जो नॉर्मल स्कोर है, फाइनल स्कोर 89 हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसका मतलब है तो ये आपने स्कोर देखा होगा कि कैसा कैसा स्कोर है जी। तो लगभग इसका कट ऑफ गया था 151। बहुत मतलब हिस्ट्री में इतना पहला बार कट ऑफ गया है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम थी। पिछली बार लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी दी हो, तो इस बार बहुत वैकेंसी कम थी, इसलिए कट ऑफ बहुत मतलब इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर दिया था। लगभग 130 पिछला बार कट ऑफ था और इस बार लगभग 151 या 153 तक कट ऑफ गया है, तो बहुत कट ऑफ बढ़ चुका है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन वाइज डिस्कस कर देंगे कि मेरी गलतियां कहाँ हो गई और मैं इम्प्रूव कैसा करूंगा। तो पहला ही सेक्शन लेते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो इसमें मेरा अभी तो स्कोर अच्छा है, मतलब 37.5, मतलब अब फिर भी मुझे लग रहा है 48-49 आराम से कर सकते थे, क्योंकि रीजनिंग में बहुत इतना मतलब तगड़ा कुछ आता नहीं है बैंकिंग। तो अभी मैं सेक्शन वाइज तो गलतियां बता ही दूंगा, मगर अभी जो मेरी बहुत बड़ी गलतियां हो गई है वो है कि तो इस बार क्या हुआ था, पेपर थोड़ा टफ आ चुका था। तो अब नॉर्मल स्कोर भी देखोगे तो 10 मार्क की मतलब बढ़ चुके हैं मेरे। तो मैंने एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी अच्छी बना ली होती तो मुझे लगता है मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो जाता, मगर जो अभी हो चुका है उस पर अभी हम रिवाइज नहीं कर सकते। जो अभी हमको आगे करना है वो कर देंगे हम। सबसे पहले घबराना नहीं है। तो अभी हम दूसरे सेक्शन में आते हैं। दूसरे सेक्शन का स्कोर देखकर मुझे तो मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर क्या रहा था। तो जनरल इंटेलिजेंस 4 स्कोर है सिर्फ मेरा, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। तो ये एग्जाम मेरा पहला ही था, तो इसलिए मैंने इतना मतलब फुल ऑन फोकस के साथ किया नहीं था। और जनरल इंटेलिजेंस तो बहुत मतलब तगड़ी चीज है कि लगभग 3-4 महीने तो लग जाएंगे। मैं तक जो ग्रेजुएशन ही हमारा चल रहा था, तो ग्रेजुएशन के पहले मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह करनी थी। जनरल अवेयरनेस में लगभग 16 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 4 बराबर आ गए। मतलब इस 4 सेक्शन में तो बहुत खतरा सेक्शन में है वो है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आपको सभी लगता है कि ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि कौन का क्या कर सकते हो आप, मतलब कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। मगर इसे हर बार ऐसा करता ही कि 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन बहुत तगड़े लगते हैं कि ये होगा ये होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन रिविजन यहाँ पर काम आ सकती है। तो मैंने तो 3 महीने थे, इसलिए मैंने वो छोड़ ही दिया। तो दूसरे सेक्शन में आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब और यहाँ पर मतलब पूरा तगड़ा कितना मतलब सिलेबस ही वाइड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मगर क्वेश्चन इतने तगड़े नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है। फिर भी मेरा स्कोर बहुत कम आ चुका है, देखो 12.5, मतलब बहुत कम, बहुत मतलब इसमें थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाता तो शायद कट ऑफ निकल ही जाती। बड़े बड़े टॉपिक जो है, मतलब जो बेस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मतलब परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपके टेबल्स हो गए, वो मुझे याद नहीं थे तब। तो इसलिए वो 12.5 आ चुका है। तो जो बेसिक टॉपिक है, मतलब बहुत मतलब जिसका बेस है, बाकी क्वांटिटेटिव पूरा मतलब परसेंटेज हो गया, बाकी जो सीधे सीधे टॉपिक है वो पहले करके जाओ। तो अभी हम आते हैं लास्ट सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन पर। इंग्लिश पर भी मेरा 25 है। हालांकि मैंने इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट कर दिए थे और मुझे लग रहा था 35 तो आ ही जाएंगे।
तो मेरी बहुत बड़ी गलती वही है कि पेपर थोड़ा टफ आ गया था। नॉर्मल स्कोर भी आप देख सकते हो 10 मार्क बढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने रिस्क बहुत ले लिए। तो वही रिस्क मुझे लग रहा है वो खतरे में आ गई, क्योंकि इंग्लिश में इतना कम स्कोर मेरा किसी भी एग्जाम में नहीं गया। एनडीए में बहुत अच्छा स्कोर था इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मैंने थोड़े कम अटेम्प्ट कर दिए होते तो मुझे लग रहा है अच्छा स्कोर बन पाता। 40 मैंने अटेम्प्ट करना चाहिए था और रुकना चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया 50 आउट ऑफ 50 कर दिए, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई वहां पर। और सिस्टम पार देंगे। हमारा रॉ स्कोर हो गया 79 और नॉर्मल स्कोर हो गया 89। तो नॉर्मल स्कोर क्या होता है कि एक आधी शिफ्ट बहुत टफ आ गई और एक आधी मतलब नॉर्मल लेवल की आ गई तो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि इस एग्जाम में लगभग मुझे लग रहा है 42 या 43 शिफ्ट थी, तो इसलिए। तो बाकी मेरी लर्निंग्स क्या है इसी से कि तो कुछ भी सेक्शन छोड़ के मत जाओ। मैं जनरल इंटेलिजेंस पूरा ही छोड़ के गया, तो उसमें 4 मार्क्स आ गए। तो आप जो करोगे उसका ही कर्म आपको मिल जाएगा। कि तो अगली बार मैं जीएस करके जाऊंगा, क्योंकि हमको एग्जाम क्लियर करना है। बाकी जीएस कहाँ से भी आ जाए तो हमको तो अगली बार प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 152 यहाँ पर कट ऑफ गया है, तो कोई भी सेक्शन आप लीव नहीं कर सकते। तो बाकी अभी तो हालांकि मैं तो अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूं, मगर 110 या 120 होते तो थोड़ा मैं सेटिस्फाई हो जाता। मगर इस स्कोर से मैं तो बहुत मतलब डिप्रेशन में नहीं बोलूंगा, मगर मुझे तो मेरा सेक्शन बहुत अच्छे थे, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, इसलिए स्कोर नीचे आ गया। तो बाकी कुछ नहीं, अभी बहुत सारे और भी एग्जाम आएगी तो देखेंगे अभी हम। तो मेरी सीख यही है कि आप बीएससी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दो प्रिपरेशन, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आ जाए। तो आप ढूंढोगे तभी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत सिंसियर विद्यार्थी हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। क्योंकि बाकी के मेरे ब्लॉग्स जो है वो देखते ही लोग, मगर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए आप सिंसियर हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिजल्ट। तो अभी हम आने वाले मैं तो पूरा अभी शेयर कर दूंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है किसी एग्जाम के। पेपर के साथ स्ट्रेटेजी बनाओ, एग्जाम हॉल की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि हम प्री अज्यूम कर जाते हैं कि मुझको 60 अटेम्प्ट करने 70 अटेम्प्ट करने, ऐसा मत करो। जो एग्जाम का लेवल आए वो देख लो, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेटेजी बहुत अलग अलग तरीके से बनानी चाहिए, क्योंकि एक सेक्शन बहुत टफ आ जाता है, एक सेक्शन बहुत कम आ जाता है, तो उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आपको कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने जनरल अवेयरनेस छोड़ दिया तो उसका मेरा काफी तगड़ा मतलब मुस्कान बैठी है मुझको जनरल अवेयरनेस में। जनरल जो पॉइंट है कि एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा काम होके जाओ, और जल्दी से जल्दी आपकी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी करो और फुल फोकस के साथ। छठा जो पॉइंट है और मेन पॉइंट है कि कट ऑफ कभी भी मत देखो, क्योंकि मैं कट ऑफ के बारे में ही सोचते जा रहा था कि 130 मुझे लाना है, 130 जाने। हालांकि मैं इससे अच्छा सोच रहा था कि मुझको बहुत अच्छा करना है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल टू थिंक है, मगर हमको करना चाहिए था, क्योंकि आप कट ऑफ भी देख सकते हो अभी 153 गए, तो अगली बार कितना जाएगा हमको किसी को भी आइडिया नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो देखो हर एग्जाम में अभी बढ़ रहा है। तो कॉम्पिटिशन। बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो गई वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बाकी ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैंने जीडीएस का रिजल्ट आपके साथ शेयर कर दिया था, तो मुझे लग रहा है तो जो आने वाली सभी एग्जाम है उसका भी मैं रिजल्ट शेयर कर दूं।